गाइस मेरा नाम आयरा है और इसका नाम आरव है। इसकी और मेरी माँ बेस्ट फ्रेंड है और ये अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहती हैं। लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। सुन आयरा, तू हमेशा आरव के साथ बैठकर पढ़ा कर और हाँ, लड़ाई झगड़ा मत करना। अरे मैं तो पढ़ता नहीं, लेकिन तू तो पढ़ती है, फिर भी फेल हो गई बुटकी। अबे ओए, तूने मुझे मारा क्यों? पहले तो ये बता। माया देख, ये दोनों लड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं। हाँ यार, तू सही कह रही है। तो फिर इसी बात पर रिश्ता पक्का, दे ताली। फिर गाइस कुछ दिनों बाद स्कूल में आरव बैडमिंटन खेल रहा होता है तभी। देख आयरा, आज तेरा आरव तो बुरी तरीके से हार जाएगा। आरव कभी नहीं हार सकता। सुन आरव, अगर तू हार गया तो मुझसे कभी मत बोलना। अब तो मुझे जीतना ही पड़ेगा क्योंकि इज्जत का सवाल है। फिर गाइस मैं इतने तगड़े तगड़े शॉट मारता जिससे सामने वाला प्लेयर ही हार जाता और मैं खुशी खुशी में आयरा को गले लगा लेता। और आयरा मुझे एक्साइटमेंट में, हमें 2-4 सेकंड के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर आरव मुझसे दूर हट। फिर गाइस मैं वहाँ से चुपचाप निकल जाती। और फिर कुछ दिनों बाद देख आयरा, मैं पास हो गया। और मैं भी पास हो गई, लेकिन मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। आयरा, जब हम दोनों स्कूल में गले मिले थे तब से मुझे तुझसे प्यार सा हो गया है। और मुझे भी। तो इसी बात पर दोबारा से गले मिल लेते हैं। तुम दोनों जल्दी से ऊपर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आते हैं अभी। सुन आयरा, हमारे इस चक्कर के बारे में किसी को पता न चले। अरे रुक आरव, अगर तू ऐसे हाथ पकड़ कर ले जाएगा फिर तो उनको पता ही चल जाएगा। और कैसे भी उन्हें पता चल गया फिर वो हमारे आगे पीछे चक्कर काट काट के हमारा दिमाग खराब कर देंगे। इसीलिए हमें बोलना और मिलना छोड़ना पड़ेगा। हाँ आयरा, ये बात तो तू सही कह रही है। देख आरव, कुछ दिन पहले हम इस फोटो को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब कितनी प्यारी लग रही है। आयरा, मैं तेरे लिए कुछ बेहतरीन चीज लेकर आया हूँ। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो मैं तुझे दे दूँ। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अभी हमें हमारी मम्मियों ने देख लिया तो गड़बड़ ही हो जाएगी। आयरा, तू बाहर आ, तुझे कुछ दिखाना है। हाँ मम्मी, आ रही हूँ। लेकिन आरव, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। अब मुझे जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही मैं आयरा को ये रिंग पहना दूंगा। वैसे भी मुझे ये बहुत महंगी पड़ी है। क्या तुम्हारे पास डायमंड की रिंग मिल सकती है? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए मनाना है। हाँ सर, हमारे पास डायमंड की रिंग उपलब्ध है, जिसे देखकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड शादी के लिए जरूर मान जाएगी। वैसे इस रिंग का मैक्सिमम प्राइस कितना रहेगा? सर, इसका मैक्सिमम प्राइस तुम्हें 51 लाख रुपए के अंदर ही पड़ेगा। तो ठीक है, फिर इसी को डन कर दो। आरव बेटा, जल्दी से इधर आ। क्या हो गया मम्मी? ये देख, इसके लिए हमने बहुत लड़के ढूंढे हैं, लेकिन इसको कोई पसंद ही नहीं आ रहा। बता आयरा बेटा, तुझे इनमें से कौन सा लड़का पसंद है? इसलिए हमने तेरे लिए हैंडसम लड़के ढूंढे हैं। मम्मी, मेरा तो मूड खराब हो रहा है। जब से तो तुम दोनों बोल रही थी कि आरव से शादी कर, अब तुम दोनों को क्या हुआ? बेटा, जबरदस्ती का रिश्ता भी तो सही नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों की एक दूसरे के साथ बनती भी तो नहीं है। अरे मम्मी, अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं और आयरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। आरव, जब तू इसे पसंद करता है तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? और तूने इसे अभी तक फिर प्रपोज क्यों नहीं किया? आंटी, इसे मैं प्रपोज नहीं बल्कि सीधा शादी करूंगा। इसके लिए मैं रिंग भी ले आया हूँ। देख ले यार, आखिरकार हमारा प्लान काम कर गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि हम दोनों को तुम्हारे एक होने के बारे में पहले ही पता चल गया। जैसे ही मैंने आरव की पैंट चेक की तो उसमें रिंग निकली और तभी मुझे शक हो गया और मैंने तुरंत तुम्हारी माँ को कॉल लगा दी और सब कुछ बता दिया। और फिर हम दोनों ने तुम्हारी शादी करने का यह प्लान बनाया। अब तो तुमको सब कुछ पता चल ही गया, फिर तो रिंग पहना ही देता हूँ। क्या आयरा, तुम मुझसे शादी करोगी? फिर क्या गाइस, मैं भी हाँ बोल देती।